हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर सफलता के चरम को चूमे ये जरूरी नहीं। ठीक उसी तरह जैसे रनिंग ट्रैक पर भागने वाले सभी विनर्स नहीं होते। विनर बनने के लिए वो सोच पैदा करनी होती है, जुनून पैदा करना होता है, और तो और बिजनेस में क्या कुछ नया करें, क्या इनोवेटिव करें जो और लोग नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। ये विजन एंटरप्रेन्योर के विनर बनने में सहायक होता है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं विनर्स विद रविंद्र गौतम सीजन 2। आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में उन हस्तियों से आपको रूबरू करवाते हैं जो सफलता के चरम को छू रहे हैं, और आज एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे ही विनर अजीत गुप्ता हमारे इस खास प्रोग्राम में है। अजीत गुप्ता के बिजनेस करियर की शुरुआत 1982 से उनके पेरेंटल बिजनेस से हुई, लेकिन उनकी दूरदर्शिता, उनके विजन ने उन्हें ये बता दिया कि यहाँ उनके लिए कुछ खास करने को नहीं है, और वो निकल पड़े नए व्यवसाय की तलाश में और महज 18 वर्ष की आयु में अमेरिका पहुंच गए और वहां से ग्लास फिल्म का इंपोर्ट शुरू किया और यहाँ बतौर सेल्समैन उसे बेचने का प्रयास किया, लेकिन अपने पहले प्रयास में असफल हो गए। लेकिन अपने जुनून से उसी प्रोजेक्ट को उन्होंने कामयाब बनाया और तब से लेकर आज तक सफलता की सीढ़ियां एक एक कर चढ़ते जा रहे हैं, और सफलता की बुलंदियों पर अजीत इंडस्ट्रीज ने अपना परमानेंट ठिकाना बना रखा है। आज अजीत इंडस्ट्रीज के पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अजीत गुप्ता का फलसफा है, बोलने से पहले सोचो और एक बार जो बोल दिया उसे पूरा करो, चाहे घाटा हो या मुनाफा। अजीत जी, आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस प्रोग्राम के मार्फत बहुत सारे दर्शक सीख रहे हैं कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बनते हैं, क्या कुछ नया करते हैं, क्या कुछ डिफरेंट करते हैं जिससे उन्हें सफलता हासिल होती है। तो इस प्रोग्राम का एक सिग्नेचर क्वेश्चन है, वो ये है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, किन परिस्थितियों में हुई और कितनी पूंजी से हुई। देखिए, इसके लिए मुझे बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। 1982 में जब मैंने 12वीं पास की थी और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरे फादर थोड़े से बीमार हो गए। तो हम 5 भाई हैं, तो हमारे बड़े भाई साहब को ज़्यादा शौक नहीं था, तो थोड़ा पढ़ाई में उनको बहुत शौक था, तो पढ़ाई की लाइन में चले गए थे। तो मेरे फादर ने कहा, अभी 5 लड़के हैं, कोई तो आओ मेरी हेल्प करो। तो हम चले गए। तो मेरा 1 साल जो है कॉलेज का वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छूट गया। अच्छा, काम की वजह से जो पिताजी ने आपको बुला लिया था उसकी वजह से पढ़ाई छूट गई? मेरी पढ़ाई छूट गई क्योंकि मुझे ऑफिस डेली जाना पड़ता था और कॉलेज मेरा डे टाइम का था, तो मैं कॉलेज जा नहीं पाता था। तो पर मुझे पढ़ने का शौक था, तो 1 साल में थोड़ा मेरे थोड़े से कंट्रोल में आ गया और मैं फादर की हेल्प भी थोड़ी सी करने लग गया रादर। पर वहाँ पर जो काम था बहुत सुपर प्रोडक्टिव काम नहीं था, एक नॉर्मल सा काम था जो कि ठीक है मैं कर रहा था। तो फिर एक नया आइडिया आया बिजनेस का, तो मैंने फादर से कहा भी मैं कुछ जो है काम और करना चाहता हूँ जिसमें मेरे को करके कुछ लगे कि मैंने कुछ जो है अचीव किया है या कुछ ग्रो किया है। और उस प्रोसेस में हमको एक विंडो फिल्म, जो शीशे पे फिल्म लगती है जिससे कि धूप रुकती है, जो ब्लैक ग्रे और जो कार में भी लगती थी, तो उस काम को हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम तब शुरू किया था, तो और कोई नहीं करता था। तो आपको कैसे आइडिया आया कि फिल्म का काम करना चाहिए? वो आइडिया ऐसे आया कि हमारे फादर के एक दोस्त थे, वो आते रहते थे हमारे फादर से मिलने के लिए। तो उन्होंने वैसे एक बार जिक्र किया, भी अमेरिका में इस तरीके की फिल्म बनी है और इस तरीके का काम अगर किया जाए तो इंडिया में चल सकता है कि इंडिया एक हॉट कंट्री है। तो उन्होंने मुझे 1,20,000 रुपए की पूंजी थी, करीब $10,000 के बराबर, 12 रुपए का डॉलर था उस टाइम, और मेरा पासपोर्ट भी बनवाया, मेरा सूट भी सिलवाया, मुझे प्रोत्साहित भी किया। मैं बॉम्बे भी नहीं गया था तब तक। अच्छा। और उन्होंने मुझे बॉम्बे नहीं गए थे, सीधे यूएसए की टिकट कटवा दी। मैं गया और मेरे को एजेंसी मिल गई, चूंकि इंडिया में उनका कोई कस्टमर नहीं था तो मैंने कोई तीर नहीं मारा, उन्होंने मेरे को एजेंसी दे दी। मैं एजेंसी लेके खुशी खुशी वापस आ गया और पहला साल मेरा बहुत खराब गया। अच्छा। मैं ही सेल्समैन था, मैं ही
मैनेजर था, मैं ही बायर था। तो बट 1 साल के बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। हमने बहुत मेहनत की, बहुत भागा दौड़ी की, बहुत लोगों को कन्विंस किया कि प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है। तो हमें कई बिल्डिंग से कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, जिससे मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा। तो जब आप व्यवसाय में आए, बिजनेस में आए, तो क्या मेजर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? देखिए, उस टाइम पे मेरे को एक तो सबसे बड़ा तो चैलेंज था पैसे की सर्कुलेशन का, क्योंकि 1,20,000 रुपए की जो फादर ने पूंजी दी थी, अगर उस काम को बढ़ाने के लिए, तो उस चीज को हमने थोड़ा ओवरकम किया। दूसरा ये भी चैलेंज था कि हमारे प्रोडक्ट को हमें मार्केट भी करना होता था। अच्छा। एक तो कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उसकी डिमांड है कि जी आप चावल बेचते हो तो चावल खाने वाला है, आपका चावल 2 रुपए सस्ता है तो वो खरीद लेगा, अच्छा है तो खरीद लेगा, पर चावल की डिमांड है। मेरे वाले तो प्रोडक्ट की डिमांड भी मुझे बनानी थी। अच्छा, डिमांड भी आपने जनरेट? हाँ जी, उसको जाके बताना था कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम इसको अपनी बिल्डिंग के शीशों पे लगाओ तो तुम्हें धूप कम आएगी और तुम्हारा एयर कंडीशन का जो है खर्चा बचेगा। तो कुछ लोगों को धीरे धीरे जब ये बातें समझ में आई तो कुछ लोगों ने फिर इसका फायदा उठाया। और थोड़ा ये भी था कि टिंटेड ग्लास जो उस टाइम आते थे वो बहुत महंगे होते थे प्लेन ग्लास की अपेक्षा। तो जब हम फिल्म लगा देते थे उन शीशों पे तो टिंटेड ग्लास से सस्ते पड़ते थे। तो ये सब हमारी 2-3 यूएसपीज थी उस टाइम, जिसकी वजह से हमको धीरे धीरे बिजनेस मिलने लगा। फिर आया मारुति का दौर। मारुति के 2 वेरिएंट्स थे, गाड़ी एसी थी दोनों, पर एक में प्लेन ग्लास लगाते थे, एक में टिंटेड ग्लास लगाते थे। तो जो टिंटेड ग्लास लगाते थे वो बड़े महंगे लगाते थे। तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को कैश किया, तो हमने वो फिल्म लगा दी शीशों पे। तो उससे क्या होता था, वो 600 रुपए में गाड़ी में, शीशे की गाड़ी में फिल्म लग जाती थी और वो मारुति वाले 10,000 रुपए मांगते थे। तो जाहिर सी बात, बाहर का जो ग्राहक है वो सोचता है 10,000 की जगह। हमारा बहुत उस टाइम पे बिजनेस बहुत बूम किया। तो उस प्रोसेस में मैंने काफी ट्रैवल किया, पूरे इंडिया में डीलरशिप बना दी। तो डीलर बनाने के लिए आप खुद ही पैन इंडिया ट्रैवल करते थे? हाँ जी, मैं ही था। आपने कोई टीम नहीं रखी? कोई नहीं, फिर धीरे धीरे थोड़ी बहुत टीम रखी, पर मेनली हमने जो टीम रखी वो फिल्म लगाने के लिए भी इसमें हमारा कंसेप्ट होता था कि शीशा साफ करना पड़ता था, फिल्म उसके साइज की काटनी पड़ती थी, उसको लगाना होता था। तो थोड़ी इसमें टेक्निक थी। तो उनको ट्रेनिंग कौन देता था? हम ही देते थे। आप ही देते थे? मैं ही तो सीख के आया, सीख के अमेरिका से भी मैं ही सीख के आया था। फिर वो हमारा काम अच्छा चल पड़ा। पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो और मेरे फादर को भी ये था कि इसकी पढ़ाई जो है, उनका ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि भाई ग्रेजुएट जरूर होना चाहिए। तो कहते थे भी मेरे लड़के के लिए जब मैं शादी करने जाऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरा लड़का ग्रेजुएट नहीं है, बोले भी ग्रेजुएट जरूर कर ले, उसके बाद तेरी मर्जी। ग्रेजुएट की स्टैंप होनी चाहिए। हाँ, कि भाई ग्रेजुएट होना चाहिए लड़का। तो फिर आपने पढ़ाई कहाँ, कैसे? मैंने 1 साल के बाद इवनिंग से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। तो इवनिंग से मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया। फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरी फैमिली का मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, पर मुझे चूंकि पढ़ने का शौक था तो मैंने 3 साल मैंने इवनिंग से ही लॉ सेंटर से लॉ भी पढ़ी। तो लॉ पढ़ने का उद्देश्य क्या था? मुझे शौक है जी पढ़ने का, और मुझे लगा, और जो मुझे पढ़ के बहुत मजा आया उसको। लॉ में जो मैंने पढ़ाई की, मुझे लगता है आज भी मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में, मेरी सोच में बहुत मुझे काम आती है। लॉजिकल थिंकिंग और रीजनेबलनेस, फेयरनेस जो लॉ आपको सिखाती है, जो उसके अंदर में केसेस आप स्टडी करते हो, आई थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। अजीत जी, जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है और उनकी यूएसपी क्या है? देखिए, हम लोग, मेरी 2 कंपनीज हैं। एक कंपनी है मेरी अजीत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें हमारा मेजर जो प्रोडक्ट रेंज है दैट इज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल्फ एडहेसिव टेप्स एंड डाई कट मटेरियल्स। तो उसमें बहुत तरीके की टेप्स जो हैं वो बनाते भी हैं, कुछ बाहर से भी मंगाते हैं रेंज पूरी करने के लिए। और उसमें हमारी फैक्ट्री बहुत तरीके से, मतलब 5-7 तरीके, 10 तरीके की, करीब 150 से 200 तरीके की टेप्स है हमारे पास। 150 से 200 तरीके? हाँ जी। ये मतलब किसी नॉर्मली तो हम तो देखते हैं मार्केट में 5-6 तरह की टेप। हाँ, वो हमारा इंडस्ट्रियल सप्लाईज में बहुत तरीके की टेप्स आती हैं। अच्छा। गाड़ियां बनाने में बहुत तरीके की टेप्स लगती हैं। ऐसे ही पेपर मिल्स में, पैकेजिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में, साइनेज इंडस्ट्री में डिफरेंट तरीके की टेप्स लगती हैं, जो सिंगल साइड की होती हैं, डबल साइड की होती हैं, फोम्स की होती हैं, प्लास्टिक्स की होती हैं, पेपर की होती हैं। घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत तरीके की टेप्स लगती हैं। अच्छा जी। हाँ जी। इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट्स हैं आपकी कंपनी के? मेरी दूसरी एक कंपनी है एएपीएल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मार्केटिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैंने एक मार्केटिंग कंपनी बनाई, करीब 2011 से मैंने बनाई है। वहां हमारे इस टाइम करीब 350 सेल्समैन काम करते हैं, जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं।
तो वो कंपनी भी हमारी अच्छी ग्रो कर रही है और उसके अंदर में हम बहुत तरीके के हार्डवेयर कंज्यूमेबल मटेरियल्स में डील करते हैं। और जिसमें टेप्स भी हैं, जोरो बॉन्ड एडहेसिव्स भी हैं और सिलिकॉन सीलेंट्स हैं और कुछ चैनल ड्रॉअर फिटिंग्स वगैरह हैं। इस तरीके के करीब 150-200 प्रोडक्ट्स वहाँ भी हैं। तो यानी कि AIPL ग्रुप में मोटा मोटा अगर हम देखें कि 250 से 300 प्रोडक्ट्स की रेंज है AIPL ग्रुप में। AIPL ग्रुप में तो थोड़ी ज्यादा होगी। अच्छा, और दोनों कंपनी मिला के हाँ तकरीबन कितनी? आई थिंक 400 प्लस SKUs होंगे हमारे। जैसे भी आपने बताया कि जब आपने शुरू किया तो यू आर द वन मैन आर्मी, अकेले थे। हाँ ठीक है, तो जब आप 400 से ऊपर प्रोडक्ट रेंज पहुंच चुकी है तो आज की तारीख में टीम साइज क्या है आपका फिर? अभी हमारी कंपनी में एम्प्लॉइज होंगे टोटल 800 प्लस होंगे। अच्छा, 800 प्लस की टीम साइज है। वेरी गुड। हमारी फैक्ट्री है सोनीपत में, हमारी फैक्ट्री बॉम्बे में भी है, चेन्नई में भी है। ओके। और अब हमारा फोकस है कि हम फॉरेन में भी कोई फैक्ट्री खोलें। अच्छा। और एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा जो है तो फ्यूचर का हमारा फोकस है। तो अगले अगर मैं 5 सालों में बात करूं, 18 और 5 23 यानी कि 2023 में AIPL ग्रुप अपने आप को कहां देखेगा या अजीत गुप्ता अपने उस ग्रुप को कहां देखना चाहते हैं? देखिए, हमारा ऐसा प्लान है कि मिनिमम ग्रोथ जो हमारी पर ईयर आनी चाहिए वो 30% से कम नहीं होनी चाहिए। अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करते हैं, किस तरह से आप प्लानिंग करते हैं कि एम्प्लॉयज का रुझान आपकी तरफ रहे, आपकी कंपनी से उनका लगाव रहे, जुड़ाव रहे, ताकि वो स्विच करने की ना सोचें? देखिए, कोई भी एम्प्लॉयज के लिए ना 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो उसकी काबिलियत के हिसाब से पैसा मिले। हर कोई देखिए पैसे के लिए काम करता है, तो अगर किसी की काबिलियत है कि वो 20,000 रुपये का उसको लगता है कि मेरी काबिलियत है, तो उसको हम चाहेंगे कि उसको हम 20,000 से 21,000 रुपये दें, उसको 18,000 रुपये ना दें। कोई भी आपके साथ काम कर रहा है एम्प्लॉय, ये हमें देखना है हम इस तरीके का वर्किंग एनवायरनमेंट उसको दें कि वो खुश रहे और खुश होकर काम करेगा, एंजॉय भी करेगा और काम भी करेगा, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। ये मेरी फिलॉसफी है इसके बारे में। यानी कि आप ये ध्यान रखते हैं कि एक एम्प्लॉय के लिए कि भाई वो उसको कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जो वो डिजर्व करता है वो उसको मिले। हाँ। और जाहिर सी बात है, अगर जो डिजर्व कर रहा है और उसको मिल रहा है तो वो स्विच करने की सोचेगा क्यों, जाने की कहीं सोचेगा क्यों? जैसे लोग जो इतने सफल हो जाते हैं, सोसाइटी इन लोगों को बहुत खुश देती है, क्योंकि सफलता अकेले नहीं आती है, सफलता के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जिम्मेदारियां आती हैं। आप या आपकी कंपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रही है? कुछ ऐसा आपने प्लान किया है या फ्यूचर प्लान है, या करंटली आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, CSR में हमारी 5 एक्टिविटी इस टाइम जो है हम लोग बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। पहली एक्टिविटी हमने जो शुरू की है वो है एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें हम जो मैरिड लेडीज हैं, जो किसी भी वजह से अपनी शादीशुदा जिंदगी होने की वजह से या फिर बच्चे होने की वजह से काम नहीं कर पाती हैं और काम करना चाहती हैं, तो वो अपने घर से काम कर पाएं, चाहे 4 घंटे काम करें, चाहे 5 घंटे काम करें, चाहे 3 घंटे काम करें, और उनको कुछ पैसा भी मिले, उनको सेटिस्फैक्शन भी मिले और उनको घर से दूर भी ना जाना पड़े, वो अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकें। इस तरीके का हमने एक प्रोग्राम अपनी कंपनी में शुरू किया है ताकि एक वुमेन एम्पावरमेंट में हम थोड़ा सा सहयोग कर पाएंगे। दूसरा प्रोग्राम जो हमारे यहाँ चल रहा है वो हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप कर रहे हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोग ट्रेनिंग देंगे। अभी शुरुआत हमने किया कारपेंट्री प्रोग्राम से और हम पूरा हमारी कंपनी के CSR फंड से उसको कर रहे हैं और उसमें हम कारपेंटर्स को ट्रेनिंग देंगे। 1 हफ्ते का भी एक प्रोग्राम है जिसमें कारपेंटर को नई टेक्निक सिखाएंगे और एक 3 महीने का प्रोग्राम है जिसमें बिल्कुल नए एक बेरोजगार युवक को स्क्रैच से हम उसको 3 महीने में लेटेस्ट मशीन के थ्रू कारपेंट्री सिखाएंगे। और तीसरा, इस टाइम दुनिया में स्ट्रेस बहुत है, उसके लिए हम लाफ्टर क्लब को फाइनेंशियली और फिजिकली भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा। एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, फेंक मत के बैग्स हम फ्री बांटते हैं। फेंक मत का मतलब है कि जो कई बार लोग गाड़ी में कुछ सामान खाने की चीज खाते हैं या कोई चीज होती है तो गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग उस बैग में उस गार्बेज को या पैकिंग मटेरियल को रखें। क्लीन इंडिया मूवमेंट के तहत हमने इस काम को शुरू किया है। और लास्टली हम लोग जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए हमने कंपनी, हमारी एक AIPL फाउंडेशन है, उसके थ्रू जो है हम फाइनेंशियली नीडी स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प करते हैं। अजीत जी, सफलता का शॉर्टकट क्या है? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा।
सिर्फ हार्डवर्क से काम चल जाएगा? नहीं सर, सिर्फ हार्डवर्क से कोई काम नहीं होता। आपको अपने टाइम को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना है, ताकि और अपनी बुद्धि का भी खूब इस्तेमाल करना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ फॉलो करने की, कि 8 घंटे सो, 8 घंटे काम करो, जम के काम करो, और 8 घंटे अपने और अपनी फैमिली के लिए लगाओ। मतलब 24 घंटे को आपने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। हाँ जी, कि 8 घंटे सो लें क्योंकि नींद भी पूरी चाहिए। हाँ, और 8 घंटे आप काम को दे दें और जम के काम करें, इंटेलिजेंटली काम करें। जम के काम करना आप किसको कहते हैं? कई बार क्या होता है, आप देखें आपका 8 घंटे का वर्किंग आवर्स है, और आप ये देखेंगे कि आप फालतू की फोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, फालतू की आप मीटिंग्स कर रहे हैं। जो काम 15 मिनट में हो सकता है उसके लिए 2 घंटे लग रहे हैं। फोन पर आप 2 घंटे किसी से बात कर रहे हैं, जबकि वो काम आधे घंटे में हो सकता है। आपकी नजर में सफलता क्या है? आप उसको कैसे मापते हैं? देखिए, ये हर एक के लिए अपना अपना मापदंड है सफलता का। कोई सोचता है कि भी पैसा है तो सफल है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास जो आप खाना चाहें उतने पैसे हैं, जहां आप घूमना चाहें उतने पैसे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें उतने पैसे हैं, और आपके पास अपना घर है रहने के लिए, ठीक है, अगर उतने पैसे आपके पास हैं और आप खुश हैं तो आप सफल हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 10 लाख रुपए साल के कमाते हैं और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और ऐसे भी देखे हैं जो 10 करोड़ कमाते हैं वो भी बहुत खुश हैं, और ऐसे भी देखे हैं जिसके पास 50 करोड़ है पर खुश नहीं है। तो मेरे लिए तो 10 लाख वाला ज्यादा खुश है, वो ज्यादा सफल है। अजीत जी, सफलता को क्या अकेले रास्ते पे चलकर हासिल किया जा सकता है, या उसके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है? और अगर ऐसा है तो आपकी लाइफ में आप अकेले चले या आपको सपोर्ट सिस्टम मिला? फैमिली का, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट मिला। मेरे पेरेंट्स का, मेरी वाइफ का, मेरे ब्रदर्स का, मेरी सिस्टर का, मेरे फादर इन लॉ की, उनकी फैमिली का, मेरे अंकल का, और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। तो सपोर्ट तो सबके लिए ज़रूरी है, और कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आदमी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। कई बार मोरल सपोर्ट के भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सपोर्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करे तो वही सपोर्ट है। हाँ, एक फीलिंग कि भाई हम तेरे साथ खड़े हैं। हो सकता है सपोर्ट गाइडेंस के रूप में है, सपोर्ट बैकअप के रूप में है, सपोर्ट किसी भी सपोर्ट बहुत तरीके की हो सकती है। तो इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ, और मैं जरूर कहूंगा सबसे कि अपने सपोर्ट के पिलर्स जरूर बना के रखें। तो अजीत जी, आपका जो फैमिली का सपोर्ट रहा, तो आपके बच्चे हैं जो आने वाले समय में आपको छुट्टी देंगे? ये तो हर माँ बाप की चाह होती है कि उनके बच्चे बड़े हों और उनके साथ काम करें, पर जिस तरीके से तेजी से ज़माना बदल रहा है तो आजकल कुछ भी कहना मुश्किल है। हाउएवर, मैं अपने आप को इस मामले में लक्की मानता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो मेरे साथ थोड़ा काम सीख रही है। तो बेटा तो अभी मेरा पढ़ता है, तो देखिए, तो जल्दी यानी कि सपोर्ट सिस्टम और बढ़ने वाला है। हाँ, उम्मीद तो रखते हैं। तो इस तरह से आप 2023 तक जो आपका टारगेट है, गोल्स हैं, वो पूरे होंगे जल्दी ही? हाँ, उम्मीद तो करते हैं। मैं हमेशा इस प्रोग्राम के अंत में एक सक्सेस मंत्रा लेता हूँ सभी एंटरप्रेन्योर से, सभी आए हुए यहाँ पे शख्सियतों से। तो हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आप क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे, जिससे वो उन नियमों को, उन उद्देश्यों को, उन आइडियोलॉजी को अपना के वो सफल हो सकें? सबसे पहला तो एक चीज को जो मैं सीरियसली फॉलो करता हूँ वो है कि हम अपने वर्ड से और एक्शन से ट्रस्ट को जो है वो जनरेट करें। हम कोई ऐसा काम, ऐसे वर्ड ना इस्तेमाल करें, ऐसे एक्शन ना करें जिससे कि सामने वाला हम पर भरोसा ना करे। तो भरोसा जहाँ पर बढ़ता है वहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ निश्चित है। दूसरा, अपने माइंड को फ्री रखें, अपने माइंड को ज़्यादा भरें नहीं कि हर चीज़ को याद रखने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी बात हो, कुछ भी हो, डेली की अपनी डायरी रखने की हैबिट डालें। जितनी भी कोई डिस्कशंस हैं, कोई पॉइंट्स हैं, आप अपनी डायरी में, आईपैड में अपने नोट कर लें। तीसरा, लर्निंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। लर्निंग मेरे को पढ़ने की बहुत आदत है, पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं आज रोज़ सुबह उठता हूँ तब थोड़ा कुछ पढ़ता हूँ, शाम को सोने से पहले कुछ पढ़ता हूँ, और टीवी बहुत कम देखता हूँ मैं। चौथा, कई लोग कंपैरिजन में पढ़ते हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। हमें अगर कंपेयर करना है तो हम अपने आप से करें।
हमें ये देखना चाहिए क्या हमारा ये साल हमारे पिछले साल से बेहतर है। 5वां, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो डेली बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए जिसमें कि आपको पसीना आए, उससे आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। सबसे बढ़िया है कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स में ज़रूर अगर डेली हिस्सा ले सकते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। छठा, नई से नई टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना चाहिए जिससे कि कम समय में हम ज़्यादा रिजल्ट्स को जो है वो पा सकें। लास्टली मैं ये कहूँगा, अच्छे दोस्त ज़रूर होने चाहिए आपके आसपास जो आपके लिए बेहतरी सोचते हो, जो आपको आपकी सफलता को देख के खुश होते हो। जो मैंने आपसे पूछा था सक्सेस का कोई शॉर्टकट है क्या, तो वो शॉर्टकट शायद यहाँ से होकर निकलता है। और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप आने वाले 2023 में जो आपका गोल है उसे अचीव करें। और जो आपकी स्टोरी रही है मेरे हिसाब से हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रही है कि किस तरह से एक वन मैन आर्मी की कंपनी यानी कि सिंगल जो अजीत गुप्ता ने जिन्होंने शुरू की थी अकेले आदमी ने, वो आज 800 से प्लस लोगों की टीम में तब्दील हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। पाना चाहते हैं जो कल कुछ अपनी जिंदगी में, उनके करने के लिए बस आज होता है। लगा देते हैं जी जान उसे पाने के लिए, उनकी इसी अदा में तो सफलता का राज होता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है और आप चाहते हैं कि हम सुने आपकी कहानी आप ही की जुबानी, तो फोन उठाइए और टाइप कीजिए विनर्स स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 9999312345 पर। हम आपसे संपर्क करेंगे। आज के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा भरी कहानी के साथ, एक विनर के साथ। नमस्ते।